जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 230वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है, वे मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय। पार्वती माता की जय। श्री दुर्गे माता की जय। श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री सरस्वती माता की जय। बजरंग बली की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। यह द्वितीय अध्याय अयोध्या कांड का अंतिम दोहा है। हम पिछले दोहे से इसलिए शुरुआत करते हैं जिससे हमारी रामायण में गैप ना हो, हमारे पाठ में गैप ना हो, बीच में अंतर ना आए। इसलिए हम पिछले दिन के दोहे से ही नए दिन शुरुआत करते हैं। इससे हमारा अखंड पाठ का फल मिलता है। भरत चरित करी नेमो तुलसी जो सादर सुनिहि सिय राम पद प्रेम अबसी होई भव रस विरति मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। 21वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक विदव कलश विध्वंसने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त संपूर्ण पापों को ध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड सोपान 3। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड मंगल आचरण। मूलम धर्मतरो विवेक जलधे पूर्णेन्दु आनंदो पूर्णेन्दु आनंदम वैराग्यम्बुजभास्करम् घन ध्यान तापहम मोहो आम्भोधर उग्पाटन विधौ स्वसंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकूलं कलंकशमनं श्रीराम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के रूप, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के अर्थात विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि अर्थात क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज अर्थात आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयो सौभगतनुं पीतांबरं सुंदरं पाणौ बाण सरासनं कटिलसत्तु सतुर्निर्भारं वरं राजीव आयते लोचिनं धृतजटाजूटेन संशोधितं सीतालक्ष्मण संयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे।
जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुख धनय धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत के अनुपम और सुंदर प्रेम का वो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। दोहा 1-2। जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर सिफटक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुर सुत धरी बायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपेल का सागर तहा, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान बंद बुद्धि चींटी समुद्र का तहा पाना चाहती हो। सीता चरण चौचे हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, चला रोदिर रघुनायक जाना, सिंह के धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परिने, तासन आई कीने छलो मूरख अवगुण गहे। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मा सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरी निज रूप गयो पितु पाही, राम बमुख राखा ते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक
आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहूँ बैठने कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विषय सुनु हरि जाऊना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडु जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत्य रिपु कै करणी, ता कहें विबुध नदी वैतरणी। सब जगु ताहि अन लहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गरम अर्थात जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पही ताही, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, हे मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सब गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मंदमती जानी नहीं पाई। आतुर भयवीर जंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु श्री रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, रघुनाथ रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायूं, अब प्रभु पाही शरण तकी आयूं। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन है मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बद उचित। प्रभु छाड़े ओ करी छोको कृपाल, रघुवीर समा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय बिहारी। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए सुरति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई ही भीर सब ही मोही जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। अत्रि मिलन एवं स्तुति। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गाते अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चलियाए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम भारी दो जन अनहेवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देख कर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को अर्थात दोनों भाइयों को नहला दिया।
देखी राम छवि नयन जोड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय।